नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पुष्पलता देवी वीलॉग में आपका स्वागत है। और आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। उनकी परम शिष्या पुष्पलता देवी उर्फ पुष्पा जी, यानी मेरी मातेश्वरी, आप फिर से एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। राधे मेरे राधे। चैनल अगर आप लोग को अच्छे लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का प्रसंग है कि बेईमानी का फल। राधे राधे जी। आज का प्रसंग है बेईमानी का फल, यानी जो किसी का ज़मीन हड़प लिए या किसी तरह का बेईमानी किए तो उसका क्या फल मिलता है, सो आप लोग सुनिए। एक सेठ थे, बहुत अमीर था, बहुत सारा धन था, उसका ज़मीन भी बहुत था। तो दोनों भाई में बहुत प्रेम था। पहले जब उसका भाई बीमार पड़ गया और एक्सपायर हो गया, मर गया, तो वो क्या किया, बेईमानी की। तो वो क्या किया कि अपने भाई, जब उसके भाई का देहांत हो गया, बीमार पड़ा, तो अपनी भावज को मैके छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि उसको डर था कि मेरा जो ज़मीन और भी उसका हिस्सा है सो अपने भाई को दे देगी, मैके वाले को। इसलिए वो मैके पहुंचा दिया। तो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन हाँ, और अपना भाई का पूरा हिस्सा मार लिया। तो अब मार लिया, वो बेचारी बहुत रोती थी, सोची कि हमको हिस्सा में से कुछ भी नहीं मिला, उसको थोड़ा सा भी ज़मीन में से कुछ भी नहीं दिया और उसको निकाल दिया। वो मैके चली गई, बेचारी बहुत रोती थी। मैके वाला भी थोड़ा बहुत करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे। अब बेचारी को कोई नहीं था, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। उसका हाय लगा ऐसा कि एक दिन बीमार पड़ गया। उसका भैंसुर, जो बड़ा वाला भाई था, बीमार पड़ा। तो फिर कुछ दिन ठीक हुआ, लेकिन उसको खाना पचता नहीं था। जब खाने की तो कोई कमी नहीं थी, बहुत सा चीज़ भरा हुआ था, मिठाई था, खाना, चावल, दाल, सब्जी, तरह तरह के फल मूल सब खाता था, लेकिन उसको पचता नहीं था। तो डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोला कोई बीमारी ही नहीं है। बहुत जगह गया, साधु संत, कोई से भी उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो जब ठीक नहीं हुआ तो फिर एक सन्यासी थे बहुत पहुँचे हुए, उनके पास गया, देवराहा बाबा थे वो। तो उनसे पूछा कि बाबा क्या बात है, हम सब किसी का हक तो मारे नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा क्या हुआ जो हमको कुछ खाते हैं लेकिन पचता नहीं है। तो बाबा ध्यान किए तो बोले कि हक तो मारे हो तुम, अपने भावज का हक मारे हो। भाई के मरने के बाद तुम उसका कुछ भी हिस्सा नहीं दिया है और सारा हड़प लिया है, इसी का परिणाम है। तो बोले कि तो इसका हल क्या है। तो बोले कि उसको 100 रुपया पर डे दिया करो ताकि वो अपना खर्चा चलाए उसी से, हर महीने में। हर महीने। ये कहानी जो है बहुत पहले की है। उस समय 100 रुपये का बहुत वैल्यू होता था। 100 रुपये में बहुत सारा सामान हो जाता था, भोजन हो जाता था। लेकिन अब तो खैर महंगाई बढ़ गई। तो महीने में बोले बाबा कि महीने में उसको 100 रुपया दिया करना। तो वो जो था उसका भैंसुर जो था वो बहुत चालाक था, फिर भी वो पूरा 100 नहीं देता था, उसको 75 रुपया देता था महीना में। तो फिर ठीक तो हुआ, लेकिन पूरे तरह से ठीक नहीं हुआ, कुछ रह गया 25%। 75% तो ठीक हो गया, लेकिन 25% रोग रह गया उसका, बीमारी। तो फिर गया बाबा के पास, बोला, बाबा बोले क्या है, फिर आ गए। तो बोले कि बाबा देखिए ना, ठीक तो हो गया है लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा अब कभी कभी हो जाता है वैसे ही, जो पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा पछता है, थोड़ा नहीं भी पछता है कभी। तो फिर ध्यान किए बाबा, तो बोले कि अभी भी तुम पूरा पैसा उसको नहीं दे रहे हो, तुम 75 रुपया ही दे रहे हो, तो कहाँ से ठीक होगा। 25 रुपया तुम उसका घोटाला कर रहे हो, 25 रुपया वो पूरा करो। तो फिर समझ गया कि वो बाबा तो अंतर्जामी है। इस तरह से वो अब 100 रुपया महीना में देना शुरू किया, उसका बीमारी भी ठीक हो गया। तो इसी से हमको शिक्षा मिलती है कि किसी का भी धन हड़पना नहीं चाहिए। अगर हड़पिएगा तो आज ना कल तो निकलना ही है। भगवान तो ऊपर से देखता है, तो कोई ना कोई बहाने, बीमारी के बहाने निकले या आपका कोई ले लेगा, छीन लेगा, तो हक का अदा करना पड़ता है। इसलिए भाई आज से ही सीख लीजिए कि किसी का धन नहीं लीजिए। हाँ, ईमानदारी का फल खा अच्छा होता है, अपना ही हिस्सा खाइए, जो है कम है तो कम ही में काम चलिए। तो दोस्तों, इतनी अच्छी कहानी मम्मी ने बताई, इससे सीख मिली कि किसी का भी हिस्सा नहीं मारना चाहिए, है ना मम्मी। हाँ, नहीं जितना हो सके आप लोग दान करिए, दे देना मदद चाहिए। करिए, हाँ, लेकिन मदद कर दूसरे देना का चाहिए। हिस्सा नहीं और मारिए। लीजिएगा तो बहुत उसका बुरी फल बात है। बुरा बहुत होगा। हाय, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। हाय नहीं दुआ लेना लीजिए, चाहिए। बस दुआ नहीं लीजिए किसी से हाँ, भी। दुआ लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए।
तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है। अगले बार मैं मिलूंगी तो फिर आपको नई कहानी नई कहानी के साथ प्रस्तुत करेंगे और नई सीख के साथ। नहीं, बोलिए हाँ। राधे राधे। बोलिए जय राधे श्री राम। राधे। और मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही आगे बढ़ना है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए। शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग रहेगा तो हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा आगे पाएंगे, बढ़ाएंगे, लोगों नई को नई अच्छी सीख लेके मिल आगे पाएगी। बढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी नमस्कार। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। मंगलमय।